साथियों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे पहचानना है। अभी तक हमने देखा कि मीटिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट यानी जो सेडेंटरी इंडिविजुअल्स है, यानी जो लोग जिम वर्कआउट नहीं करते हैं और जो लोग रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं, उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं उन्हें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा है, इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने बात की। उस वही वीडियो की लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की क्वालिटी को कैसे पहचानना है। तो इसके बेसिकली 5 फैक्टर्स है जिससे हम लोग प्रोटीन की क्वालिटी को पहचान सकते हैं। उसमें से पहला फैक्टर है अमाइनो एसिड प्रोफाइल, दूसरा है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, तीसरा है बायोलॉजिकल वैल्यू, the fourth one is complete versus incomplete protein and the fifth one is sources, यानी प्रोटीन की जो सोर्स है वो क्या है। तो इन चीज़ों के ऊपर आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो लोग प्रोटीन ले रहे हैं, जिन्हें सप्लीमेंट के बारे में कुछ जानना है, जो लोग रेगुलर सप्लीमेंट ले रहे हैं, उन्हें भी इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अमाइनो एसिड प्रोफाइल। तो अमाइनो एसिड प्रोफाइल क्या है? इट रिफर्स टू अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल अमाइनो एसिड प्रेजेंट इन दैट सोर्स। अभी अमाइनो एसिड क्या है ये तो आप जानते हैं कि अमाइनो एसिड इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन and it comes in varieties like essential amino acids, non-essential amino acids, conditional essential amino acids। तो ये अमाइनो एसिड प्रोफाइल जो है वो यही दर्शाता है कि ये जो सोर्स है प्रोटीन की, उसमें कौन सी कितनी मात्रा में अमाइनो एसिड आर प्रेजेंट है, स्पेशली इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अगर कंपैरिजन हम लोग करना चाहे तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन और प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो होते हैं उसमें हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। एनिमल बेस्ड प्रोटीन इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट प्रोटीन, क्योंकि इसमें हमें सारे के सारे अमाइनो एसिड्स जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी तैयार नहीं कर सकती, उनको इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है, वो पूरी मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। एज कंपेयर टू प्लांट बेस्ड प्रोटीन विच इज कंसिडर्ड एज अ इनकम्प्लीट प्रोटीन, उसमें कौन सा ना कौन सा एक अमाइनो एसिड, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स कम होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। तो कंपैरिजन में तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन इज़ अ बेस्ट प्रोटीन। और जो दूसरा भी एक सोर्स है, जो वेजिटेरियन लोग भी ले सकते हैं और नॉन वेजिटेरियन लोग भी ले सकते हैं, दैट इज़ वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन इज़ ऑल्सो बेस्ट सोर्स। उसमें भी आपको सारे के सारे अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन अबेंडेंट क्वांटिटी। तो अभी नेक्स्ट जो फैक्टर है उसके हम लोग बात करेंगे, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। वो जो फैक्टर है दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी। Okay, now let's talk about the protein digestibility, which is also known as PDCAAS, means protein digestibility corrected amino acid score। अब ये क्या है? It is a method to evaluate the quality of protein based on its amino acid content and its digestibility. It measures how well the protein provides the essential amino acids रिलेटिव टू ह्यूमन नीड्स, यानी हमारी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक ये कितना प्रोटीन हमें प्रोवाइड कर रहा है। अभी इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? तो 0 to 1 इसकी एक रेंज है। जो 1 रेंज है दैट इंडिकेट्स इट्स हाईली डाइजेस्टेबल, इट इज़ हाईली एब्जॉर्बर प्रोटीन। अभी इसको कंपैरिजन करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या किया है, जो 2 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसके साथ अमाइनो एसिड प्रोफाइल जो है उसको कंपेयर किया हुआ है, और जो रिजल्ट आया उसको बाद में एडजस्ट किया हुआ है विद द प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी के साथ, यानी जो प्रोटीन एक्चुअल हमारी बॉडी में कितना एब्जॉर्ब हुआ है और कितना यूटिलाइज हुआ है, दैट इज नोन एज प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी। The score 1 such as indicates the best quality of the protein which is highly digestible। तो उसमें कौन कौन से प्रोटीन आए? तो वे प्रोटीन, केजिन,
then egg whites, soya protein are considered as a best source of protein, क्योंकि उसमें जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल जो है, अमाइनो एसिड की जो कंटेंट है, जो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे ह्यूमन नीड्स को, बॉडी को ज़रूरत है, they are in abundant quantity at the same time, which is highly digestible also. So this is the second factor, that is protein digestibility. Now we will talk about the third factor. Okay, now let's talk about the third factor, which is biological value. So biological value, it measures how well our human body can use the source of protein. यानी ऐसे कौन से प्रोटीन सोर्स है जो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से यूज कर सकती है. तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स विच आर कंसिडर्ड एज हाई इन बायोलॉजिकल वैल्यू आर कंसिडर्ड एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन. क्योंकि रीजन तो सेम ही है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑल अमाइनो एसिड्स, essential amino acids in abundant quantity. Now the fourth factor is complete versus incomplete protein. तो इसमें भी आप जानते ही हैं कि complete protein are animal based proteins and plant based proteins are incomplete protein. लेकिन जो लोग वेजिटेरियन है उनको अमाइनो एसिड्स की तो ज़रूरत है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, तो वो लोग कॉम्बिनेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल बीन्स एंड राइस, इट इज़ द बेस्ट सोर्स कि जिस तरीके से हम लोग जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, इसेंशियल अमीनो एसिड्स की जो रिक्वायरमेंट है, हम लोग ये कॉम्बिनेशन करके वो पूरी कर सकते हैं. नाउ द लास्ट फैक्टर टू इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ प्रोटीन इज सोर्स. तो द आंसर इज सेम. द एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स आर considered as a best source of protein. For example, whey protein and casein, which are basically milk based proteins, and egg whites, then chicken, fish, all these are considered as a best source of protein, animal based protein. And as compared to plant based protein, animal based proteins are always good source of protein. तो दोस्तों आज मैं यही रुक रहा हूँ. आगे चल के हम लोग ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के ऊपर बात करेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर. और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए. तो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर. जय हिंद, वंदे मातरम.